ध्यान दिया बाबू। रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है बाबू। मेरा चैनल का नाम है बाबू रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर बाबू। देखिए हमने पढ़ा था आपका पिछला पढ़ा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा दिया था बाबू। इसके बाद आपका बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है बाबू। कहता सबसे पहले इसके पहचानने का नियम होता है आखिर क्या। ध्यान दीजिएगा, पहचानने का नियम बाबू, अगर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में बाबू ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ता रहा है, या समय लग रहे बाबू, या क्या लग रहा है बाबू, समय लग रहा है बाबू। समय के साथ क्या रहा है, रही हूं, रहे हो इत्यादि लगा रहे बाबू, तो बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए बाबू। जैसे ध्यान दिया, जिसे कहता है वह 4 दिनों से नाच रही है, आप 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, फिर सीता गीत गा रही है और इत्यादि लगा है। आप ध्यान दिया बाबू। कहता है फोर का यूज ऑफ सिंस या फोर, यानी फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं बाबू। तो फोर का प्रयोग है बाबू कि जब समय या अवधि देरी से रहेगा बाबू, कितने समय से यानी बीतल वाला टाइम रहेगा, तो उसमें आप फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा बाबू कि कह रहा है 1 घंटा से बाबू, 1 घंटे से, तो देखा यहाँ 4 हुआ कि 1 घंटा बीत गया बाबू, तो यहाँ 4 एन आवर बाबू। फिर कहता 4 दिनों से, देखिए 4 दिनों से बाबू पीछे बीता हुआ है, तब 4 डेज होता है बाबू। फिर कहता बहुत दिनों से बाबू, तब 4 सेवरल डेज होता है। फिर कहा कि 3 वर्षों से बाबू, तब 4 3 ईयर्स होता है। अब कहता कि सिंस का प्रयोग बाबू, तो सिंस के प्रयोग जब समय या अवधि निश्चित हो, फिक्स रहेगा कि इतना दिन से, इतना समय से, इतना महीना से बाबू। देखिए किसी घड़ी से, किसी दिन से, किसी साल से शुरू हो, तो बाबू सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या सोमवार से, यानी सोमवार से उसका काम क्या है बाबू, जारी है। देखिए आपका सोमवार से सिंस मंडे होगा बाबू। अगर जनवरी से रहता तो सिंस जनवरी होता बाबू। कह रहा सन 2006 से बाबू, तो सिंस 2006 बाबू। 9 बजे से बाबू, तो सिंस 9 o'clock होता है बाबू। बचपन से बाबू, तो सिंस चाइल्डहुड होता है। फिर कहता है गत साल से, तो सिंस लास्ट बाबू ईयर होता है बाबू। ध्यान दिया बाबू। आपका बाबू कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस के बाबू। अफर्मेटिव सेंटेंस का बाबू बनाने का नियम होता है बाबू, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज या बीन, फिर भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम होता है बाबू। आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे बाबू कि किसके किसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, किसके किसके साथ हैज का बाबू। तो बाबू आप ध्यान दीजिएगा, अगर आई रहे बाबू, बी रहे, यू रहे, दे रहे बाबू, या देयर रहे बाबू, या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बाबू। अगर नाम है कोई, आपकी क्या है बाबू, नाम या संख्या है बाबू, तो हैव का प्रयोग करते हैं बाबू। कोई दिक्कत। अब कहता हैज कहाँ लगाते हैं बाबू, तो ही रहेगा, सी रहेगा, ईट रहे बाबू, एक नाम या एक संख्या बाबू। अगर एक संख्या रहे तो हैज का प्रयोग करते हैं बाबू। फिर कहता है V4। V4 का मतलब होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, V4 का मतलब होता है वर्ब ऑफ ING। वर्ब ऑफ ING यानी क्रिया में ING का प्रयोग करते हैं। और जैसे आप देखेगा, हमने मान लिखा प्ले बाबू, तो एक में ING क्या होगा, प्लेइंग। यानी V4 का मतलब होता है ING होता है। मान लिया हम लिखे डांस बाबू, तो DANCE होता है और डांस। एक में ING रहा था, डांसिंग बाबू नहीं। अब ध्यान दिया, जिस वर्ब के लास्ट में अगर ई रहता है तो ई के यहाँ पर से हटाते हैं बाबू, उसके बाद ही ING का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो DANCING होता है और डांसिंग। कोई दिक्कत। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाबू,
इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है बाबू कि आप 4 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं बाबू। तो आप बाबू, तो आपका मीनिंग यू। अब देखो यू के अनुसार यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। क्या बाबू, हैव के, तो यहाँ पर हैव लगा बाबू, फिर बीन है तो बीन, फिर भी फोर, तो भी फोर भी से भर, यानी जिसके लास्ट में ना आए बाबू तो काम करना के मीनिंग वर्क, यहाँ वर्क हमने लिख दिया बाबू। उसके बाद क्या है बाबू, ING तो वर्किंग। अगर यहाँ के मीनिंग हेयर होता हो तो हेयर हो गया। कह रहा कितना दिन से, 4 दिन से, तो अब बीता हुआ है तो आपको यहाँ 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ 4 डेज बाबू। फिर कहता है वह 2 वर्षों से नाच रही है, तो कोई स्त्री है बाबू, तो वह की मीनिंग क्या होता है, सी होता है। तो वह की मीनिंग हमने यहाँ सी लिखा बाबू, सी हैज हो गया बाबू, फिर बीन हो गया बाबू। डांस आप देखिए, डांस के लिए हम बता रहा था बाबू, तो देखिए DANC होता है, लेकिन इसमें ING लगा बाबू। तो लास्ट में अगर जिस वर्ब के लास्ट में अगर ई रहता है, अगर उसमें ING का प्रयोग करते हैं बाबू, तो इसमें से ई को हटाते हैं बाबू, तो उसके बाद क्या लगाते हैं, ING का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या लिखा हो, डांसिंग। अब 4 बाबू 2 इयर्स होता है। अब इसके बाद आपका कहता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्या हो, नेगेटिव सेंटेंस बाबू, यानी जब वाक्य में नहीं लगा रहेगा तब ध्यान देना है बात को बाबू। सबसे पहले इसका बनाने का नियम होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट बाबू हैव या हैज प्लस नोट बाबू, फिर बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम बाबू। आप ध्यान एक बात को गौर कीजिएगा, अगर बाबू नोट का हम प्रयोग कर रहे हैं तो बीन के पहले नोट का प्रयोग किया था, यानी मेन वर्ब आपका हैव या हैज बाबू, उसका अलग नोट बाबू। यहाँ देखा भिन्न है यानी बीन, तो बीन के पहले आपका नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर बाबू मैं नहीं खेलता रहा हूँ, तो मैं की मीनिंग बाबू आई हो गया। अब आई के अनुसार यहाँ है बाबू, अलग अलग नहीं है तो नोट दे दिया बाबू। और फिर यहाँ पर बीन है तो बीन दिया बाबू। फिर अब क्या हो, भी फोर, यानी भी से आओ भर, तो यानी किसके लास्ट में ना आता है, तो देखिए प्ले मैंने खेलना, देखिए लास्ट ना प्ले, तो प्ले लिख दिया बाबू, में आई तो क्या होगा, प्लेइंग हो गया बाबू। आप ध्यान ये कर रहा है। अब आप चाय नहीं बेच रहे हैं, आप चाय नहीं बेचते रहे हैं, तो आपका मीनिंग यू के अनुसार है बाबू, और नहीं तो लगेगा नोट बाबू। फिर बी बाबू, बेचना के निकाल सेल, अगला में आज ना तो क्या होगा सेलिंग। यहाँ कोई चीज बेच रहा हो, चाय, चाय के मीनिंग क्या होता है, टी होता है। अगला बात को ध्यान दीजिएगा बाबू, आगे आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाबू, जब बात क्या से शुरू रहे बाबू, शुरू में क्या रहेगा बाबू, तब ध्यान दीजिएगा। इसका बनाने का नियम होता है बाबू स्ट्रक्चर। हैव या हैज को सबसे पहले बाहर कीजिएगा, फिर उसके बाद लिखते हैं प्लस, यानी फिर सब्जेक्ट देते हैं, फिर बीन देंगे बाबू, फिर क्या देंगे भी फोर बाबू, फिर ऑब्जेक्ट देंगे बाबू, फिर OW बाबू, फिर सिंस या फोर बाबू, फिर प्लस यहाँ टाइम देते हैं बाबू, और लास्ट में प्रश्न सूचक वाक्य जरूर देते हैं। जैसे बाबू, क्या राम 4 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या करा, क्या राम 4 बजे से पढ़ रहा है बाबू, तो सबसे पहले क्या होगा, तो क्या लिख के बाबू, यहाँ और राम है तो राम के अनुसार यहाँ पर हैज बाहर होगा, फिर राम बाबू। अब फिर बीन हवा तो हमने बीन दे दिया बाबू, फिर भी फोर यानी भी से भर, यानी जिसके लास्ट में ना आवे बाबू, तो देखिए आप क्या है, पढ़ना का और रीड हो गया। अब भी फोर का मतलब होता है आई तक में आई ना क्या हुआ, रीडिंग। फिर आप कहता है कितने बजे से, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock होता है बाबू। अगला आओ, क्या हम लोग गत साल से काम कर रहे हैं। अब दिखाओ, क्या हम लोग है तो हम लोग के मैंने यहाँ बी आओ, तो बी के अनुसार क्या आ गया, हैव हो गया। फिर यहाँ बीन दे, यहाँ बीन हमें दिया, फिर यहाँ आपकी क्या हो, वर्क, तो वर्क दे दें, एक में आए तो क्या हुआ, वर्किंग। फिर कहता सिंस बाबू क्या हो, लास्ट ईयर होता है बाबू, कोई दिक्कत। इसके बाद आपका है चौथा स्टेप, ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए आपके चौथा स्टेप है बाबू इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बाबू। कहता है इसका स्ट्रक्चर है बनाने का नियम, सबसे पहले हैव या हैज को बाहर रखें, फिर सब्जेक्ट बाबू, फिर लगले नोट बाबू, फिर बीन बाबू, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW। अगर समय दिले है तो सिंस या फोर या प्लस टाइम बाबू। लास्ट में प्रश्न सूचक वाक्य का प्रयोग जरूर किया, प्रश्न चिन्ह के बाबू। जैसे कहता है, आप ध्यान दीजिएगा बाबू, एग्जाम्पल में है, कहता है क्या सोहन लाल नहीं पढ़ता रहा है, तो सबसे वालों सोहन लाल बाबू,
तो सोहन लाल के अनुसार क्या बाबू, तो यहाँ हैज को हमने बाहर किया बाबू। फिर यहाँ सोहन लाल बाबू, फिर अगर नहीं है तो नोट बाबू, फिर बिन बाबू। अब पढ़ने में रीड, अगला में आ जाए तो क्या होगा, रीडिंग। अगला है बाबू, बात ध्यान देकर था, क्या वे लोग 3 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या वे लोग, तो वे लोग के अनुसार यहाँ हैव हो गया बाहर है, फिर दे बाबू, नहीं है तो नोट हो गया, फिर बीन, फिर काम करना के वर्क एक आए तो वर्किंग हो गया। सिंस बाबू 3 o'clock होता है बाबू। अगला स्टेप आपका बाबू, बात ध्यान दीजिएगा, 5वां WH क्वेश्चन सेंटेंस बाबू। यानी WH क्वेश्चन जब वाक्य में भेन माने कब, भेन माने कब, भाई माने क्यों, भेयर माने कहाँ, हु माने कौन, हु माने कौन, भाट माने क्या, हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे। इतना से अगर वाक्य स्टार्ट रहेगा बाबू तो सबसे पहले इसका मीनिंग को हम लोग बाहर लिखते हैं बाबू। जैसे देखिए, आप क्यों 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो क्यों आ गया बाबू, तो क्यों की मीनिंग हमने सबसे पहले भाई लिख दिया बाबू। उसके बाद बाबू क्या कहता है, या हैज बाबू, है या हैज बाबू। तो है या हैज हम यहाँ देते हैं बाबू, तो यहाँ है या हैज हो गया। देखिए अगर इसको बनाने के लिए बढ़िया गौर से पढ़िएगा, कहता सबसे पहले यहाँ हुआ स्ट्रक्चर में WH को हमने बाहर करते हैं। एक मिनट फिर से गौर से देखें, WH को बाहर करते हैं, फिर हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW, फिर सिंस या 4 प्लस टाइम। जैसे कह रहा हो क्या, अभी आप लोग, आप क्यों 2 बजे से पढ़ रहे हैं, फिर आप क्यों 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो आपका मीनिंग आपके अनुसार यहाँ क्यों ना है, तो क्यों के यहाँ भाई हो गया, आपके अनुसार यू, तो यू के अनुसार यहाँ पर हैव हो गया। फिर अगर बीन, तो यहाँ बीन आप पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है, तो यहाँ तो क्या होगा, रीडिंग। फिर कहता है 2 बजे ना है, यानी 2 से काम उसका जारी हो, तो क्या होगा, सिंस 2 o'clock होता है। तो सीता कैसे चाय बनाती रही है, तो कैसे मीनिंग हाउ बाबू, फिर हैज बाबू, सीता बाबू, क्या सीता के अनुसार हैज हो गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ बीन है तो बीन, फिर बनाना के क्या होता है, मेक, एग्राम में आई तो क्या होगा, मेकिंग बाबू, कुछ बना चार होता है, टी हो गया। अब आपकी छठा स्टेप कहता है बाबू, छठा स्टेप आप ध्यान दीजिएगा, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी जब इतना भी रहे बाबू, कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, अगर बात नहीं लग रहा है उसके बाद बनाने का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा गौर से। कहता सबसे पहले बाबू WH के बाद, WH क्या मतलब इतना बाबू, कब, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ। उसके बाद बाबू हैव या हैज को देते हैं बाबू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं, फिर लग रहे नोट, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर OW बाबू, फिर सिंस या 4 प्लस टाइम, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर दीजिएगा। जैसे ध्यान दिया आपका है बाबू, हम लोग क्यों 10 वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं। तो बाबू क्यों, तो क्यों की मीनिंग हमने यहाँ पर भाई लिख दिया बाबू। फिर बाबू देखिए हम लोग के अनुसार यहाँ पर हैव होगा, फिर बी, और नहीं है तो लग रहा नोट बाबू, और फिर नोट के बाद यहाँ बीन बाबू, तो बीन कहा है कि बीन के पहले हमेशा नोट का प्रयोग किया जाता है। काम करना के मैंने वर्क और एकरा में आए हुए तो क्या होगा, वर्किंग। अब देखिएगा में ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो छोड़ दिए, फिर अदर वर्ड है और नहीं तो छोड़ दिए। उसके बाद टाइम दे रहा है समय, यानी 10 वर्षों से रहता 4 10 ईयर्स हो गया बाबू। अगला आपका कहता सीता 10 दिनों से कैसे नहीं पढ़ रही है। तो सीता 10 दिनों से कैसे नहीं पढ़ रही है, तो कैसे मैंने क्या होगा, यहाँ हाउ हो गया बाबू। फिर उसके बाद सीता के अनुसार यहाँ हाज बाबू, फिर सीता, और नहीं है तो लग यहाँ पर क्या होगा, नोट, फिर यहाँ बीन हो गया, फिर रीड पढ़ना है रीड बाबू, तो रीड हो गया। अगर में आई तो क्या होगा, रीडिंग हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि 10 दिनों से, यानी 10 दिन से तो 4 10 डेज होता है बाबू। अगर वीडियो अच्छा लगे बाबू तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बाबू हमारे चैनल, मेरा चैनल का नाम है रवि कुमार SS कोचिंग सेंटर को बाबू सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं अगला नेक्स्ट क्लास में।